हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं बायोमैकेनिक्स के सारे फोर्स के बारे में। इस पूरे लेक्चर के हैंड रिटन नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे। सो टू जॉइन माई टेलीग्राम चैनल, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बात करते हैं कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के बारे में। तो क्या होता है कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम? व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी such a way that their lines of action meet at an angle to each other called concurrent force system। यानी एक बॉडी में जो फोर्सेस लग रहे हैं वो एक एंगल सबटेंड कर रहे हैं विद द बॉडी। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, ये एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है, और इस पर जो एक फोर्स लग रहे हैं, इमेजिन कीजिए इस पर ये इस तरह से एक फोर्स लग रहा है, एक फोर्स वेक्टर है, और यहाँ से एक और फोर्स वेक्टर लग रहा है। इसको मैं F1 मानता हूँ, इसको मैं F2 मानता हूँ। तो इस तरह का जो एक फोर्स सिस्टम है जहाँ पर एक बॉडी पर फोर्स लग रहे हैं एंड दे आर सबटेंडिंग एन एंगल, वो एक एंगल बना रहे हैं विद द ऑब्जेक्ट, तो उसको हम कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम बोलते हैं। अब इसमें हम रिजल्टेंट कैसे ढूंढते हैं? जो दो फोर्स वेक्टर्स होते हैं, हम यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ यूज़ करते हैं। आपने पढ़ा होगा 11th में, जब हम वेक्टर्स को ढूंढते हैं तब हम पैरेललोग्राम यूज़ करते हैं। तो बस वही है, यहाँ पर हम पैरेललोग्राम लॉ लगाते हैं। आप यहाँ पर देखिए, हम पैरेललोग्राम लॉ कैसे हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। हम यहाँ पर जो है एक्सटेंशन करेंगे फोर्स वेक्टर F2 और F1 का, एंड द डायगोनल ऑफ F1 F2 वो जो है हमको रिजल्टेंट दे देगा। यानी अगर मैं इसको A मानता हूँ, इसको B मानता हूँ, और ये C और D ये एक्सटेंशन है, C एक्सटेंशन है B का और D एक्सटेंशन है A का, और रिजल्टेंट को अगर मैं E मानता हूँ, सो E गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, यानी कि नेट फोर्स लग रहा होगा। अगर यहाँ से एक फोर्स वेक्टर है, ये एक फोर्स वेक्टर है, तो नेट रिजल्टेंट जो है वो इस तरह होगा। अब अगर एक से ज़्यादा फोर्सेस है, यानी अगर इस तरह है, एक बॉडी है और उस पर एक फोर्स इस तरह है, एक फोर्स इस तरह है, रिजल्टेंट जो है हमको यही मिलता है। वहीं पर एक और फोर्स है, वो इस तरीके से लग रहा है। तो हम इन दोनों के ऊपर अब नए से पैरेललोग्राम लॉ यूज़ करेंगे, यानी हम इस तरह इसका एक्सटेंशन ले लेंगे, एंड द डायगोनल बिटवीन द टू वो हमको देगा नेट रिजल्टेंट। तो ये मैंने इस नोट्स में भी लिखा है। इट्स यूज टू डिटरमाइन नेट फोर्स टू फाइंड वेदर द बॉडी इज एट रेस्ट और इन मोशन। डिटरमिनिंग रिजल्टेंट फोर्स किस तरह ढूंढते हैं? बाय पैरेललोग्राम लॉ। द रिजल्टेंट ऑफ मल्टीपल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी कैन बी फाउंड बाय पैरेललोग्राम लॉ। जैसे हमने यहाँ पर दिखाया है, ये ए एक वेक्टर है, बी एक वेक्टर है, ओ पॉइंट ऑफ ऑरिजिन जहाँ पर ये दोनों एंगल बनाते हैं। फिर हमने इसका एक्सटेंशन लिया है सी और डी, और रिजल्टेंट है ई। अब बात करते हैं पैरेलल फोर्स सिस्टम के बारे में। तो पैरेलल फोर्स सिस्टम में क्या होता है? फोर्स विद लाइन्स ऑफ एक्शन पैरेलल टू ईच अदर कॉल्ड पैरेलल फोर्स सिस्टम। यानी ये बॉडी है, आप इमेजिन कीजिए ये बॉडी है, इस पर जो लाइन्स ऑफ फोर्स लग रहे हैं वो पैरेलल है, इसको हम पैरेलल फोर्स सिस्टम है बोलते हैं। अब इसमें दो चीज़ें हैं, पैरेलल फोर्स सिस्टम में दो चीज़ें हैं, लाइक पैरेलल फोर्स, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक पैरेलल फोर्सेस, जैसे कि ये एक बॉडी है, इस पे एक से ज़्यादा फोर्स लग रहे हैं, बट वो फोर्स जो है वो पैरेलल है। ये दूसरी बॉडी है, इस पर भी एक से ज़्यादा फोर्स लग रहे हैं, एंड ये सब पैरेलल है। अब फ़र्क क्या है इन दोनों में? अगर मैं इसको लाइक पैरेलल फोर्स बोलता हूँ तो इसमें जो जितने भी फोर्सेस हैं उनका डायरेक्शन सेम है। इमेजिन कीजिए यहाँ पर इन सब की डायरेक्शन सेम है। अनलाइक में क्या होता है, इन सब की डायरेक्शन, जो पैरेलल फोर्सेस है इनकी डायरेक्शन सेम नहीं होती। यानी अगर एक की डायरेक्शन इस तरह है तो अगले की इस तरह होगी, थर्ड की इस तरह होगी। तो इसमें क्या होता है, इसमें सेम डायरेक्शन नहीं होती है सब फोर्स वेक्टर्स की। जिस तरह मैंने कहा, लाइन्स ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस पैरेलल टू ईच अदर एंड एक्ट इन सेम डायरेक्शन। लाइन्स ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पैरेलल टू ईच अदर बट नॉट एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की, इज कपल। When two forces are acting in such a way that their lines of action are parallel to each other, equal in magnitude but opposite in direction, इसको हम कपल बोलते हैं। कपल फोर्स आपने देखा होगा, जब घरों में हम
कोई कपड़े वगैरह होते हैं उनको चीरते हैं, तो उसको भी हम कपलिंग फोर्स बोलते हैं। हम पैरेलल फोर्स लगाते हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। यानी ये एक बॉडी है, इस बॉडी पे मैं दो पैरेलल फोर्स लगा रहा हूँ। ये एक पैरेलल फोर्स है, ये दूसरा पैरेलल फोर्स है। इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अगर हम मानते हैं ये F1 है तो ये भी F1 है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट इनका डायरेक्शन अलग है। इसका डायरेक्शन मान लीजिए ऊपर ऊपर की तरफ है, इसका नीचे की तरफ है, तो इसको हम कपलिंग फोर्स बोलते हैं। मैंने यहाँ पर शो भी किया है। देखिए ये दो मैग्नीट्यूड्स है, इनका दोनों का फोर्स का जो है मैग्नीट्यूड सेम है। ए जो है इट्स आर्म ऑफ कपल। आर्म ऑफ कपल क्या होता है? बिटवीन टू पैरेलल फोर्स वेक्टर्स जो डिस्टेंस होती है उसको हम आर्म ऑफ कपल बोलते हैं। इसकी वजह से क्या होता है? एक प्योर रोटेशन होता है। जब दो पैरेलल फोर्सेस लग रहे हैं, एक स्पेन पर आप इमेजिन कीजिए, दो पैरेलल फोर्स लग रहे हैं, एक से मैं ऊपर की तरफ खींच रहा हूँ, वो दूसरे में नीचे की तरफ इसको फेंक रहा हूँ। दो पैरेलल फोर्सेस हैं, इक्वल डायरेक्शन अपोजिट मैग्नीट्यूड। इसकी वजह से जो इसमें एक रोटेशनल फोर्स डेवलप हो जाएगा, ये रोटेट करेगा। और जो डिस्टेंस होते हैं बिटवीन टू पैरेलल फोर्स वेक्टर्स उसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं आर्म ऑफ कपल। क्या होता है आर्म ऑफ कपल? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन्स ऑफ एक्शन ऑफ टू इक्वल अपोजिट एंड पैरेलल फोर्सेस नोन एज आर्म ऑफ कपल। कपल की तो मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है? ये प्रोडक्ट होता है ऑफ द आर्म ऑफ कपल एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द कपलिंग फोर्सेस। यानी जिससे हमने अर्लियर बात की थी, एक बॉडी है, इस बॉडी पर दो पैरेलल फोर्स लग रहे हैं, दो पैरेलल फोर्स लग रहे हैं मगर अपोजिट इन डायरेक्शन, मगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड P मानता हूं तो इसका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा P। और इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है बिटवीन टू फोर्स वेक्टर्स विच आर पैरेलल टू ईच अदर बट अपोजिट डायरेक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं? आर्म ऑफ कपल। अगर मैं आर्म कपल को A से रिप्रेजेंट करूं तो मूवमेंट ऑफ कपल क्या होता है? A इंटू P या P इंटू A। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द कपलिंग फोर्स एंड द आर्म ऑफ कपल गिव्स द मूवमेंट आर्म। तो क्या होता है मूवमेंट आर्म? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ कपलिंग फोर्सेस एंड मूवमेंट आर्म ऑफ द कपल। अब बात करते हैं बेंडिंग फोर्स की। बेंडिंग फोर्स क्या होता है? व्हेन पैरेलल फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट सच दैट no rotation or translation motion occurs, then force acting on object at a particular point is bending force or bending moment। देखिए इसको समझना बहुत आसान है। अगर मैं एक पैरेलल फोर्सेस अप्लाई कर रहा हूं इस पेन पर, मगर उसकी वजह से क्या हो रहा है? नए ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है, ना इसमें रोटेशन हो रहा है, तो ये फाइनली टूटेगा। इसके लिए क्या होता है? इसके लिए मिनिमम 3 पैरेलल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है टू जनरेट बेंडिंग फोर्स। एटलीस्ट 3 पैरेलल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर बेंडिंग। यानी आप इस पेंसिल को देखिए, इस पेन को देखिए, इस पेन में 3 पैरेलल फोर्स इस वक्त एग्जीक्यूटेड है। आप इस फिंगर से देखिए, इस फिंगर से मैं इसको नीचे की तरफ पुश कर रहा हूँ, इस फिंगर से भी मैं इसको नीचे की तरफ पुश कर रहा हूँ, और जो मैंने बीच में थंब रखा है इससे मैं इसको आगे की तरफ पुश कर रहा हूँ, जबकि फिंगर से मैं इसको नीचे की तरफ पुश कर रहा हूँ। इसकी वजह से क्या हो रहा है? ना तो ये आगे पीछे जा रहा है, ना इसमें रोटेशनल मोशन हो रही है। तो फाइनली क्या होगा? फाइनली ये पेन जो है टूटेगा। तो बिल्कुल इसी को हम बेंडिंग फोर्स बोलते हैं। तो आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं, यहाँ से एक फोर्स लग रहा है, एक फोर्स वेक्टर है और बीच में एक फोर्स वेक्टर है। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात, जो बीच में फोर्स वेक्टर है इट इज इक्वल टू ऑन द फोर्स ऑन द आइदर साइड्स। यानी कि अगर बीच में जो फोर्स है इसका अगर मैग्नीट्यूड मानते हैं हम x है, तो ये दोनों साइड्स में जो फोर्स है इट इज x/2 यानी कि इसका आधा इसका आधा। क्योंकि अगर आप इस तरह मानते हैं कि जो बीच में फोर्स है ये इनसे इन दो साइड से कहीं ज़्यादा है, तो पेन तो फिर आगे की तरफ जाएगा। या अगर इन जो साइड्स में फोर्स लग रहा है वो बीच वाले फोर्स ज़्यादा है तो पेन नीचे की तरफ जाएगा।
लेकिन जब ये इक्वल है तो फाइनली पेन जो है वो टूटेगा। अब बात करते हैं टॉर्शन की। तो टॉर्शन क्या होता है? ये बेसिकली स्पेशल केस ऑफ टॉर्क ये होता है, लेकिन इसमें जो रोटेशन होती है वो सेगमेंटल रोटेशन होती है। देखिए आप इस पेन को ही वापस देखिए। इस पेन में एक तो टॉर्क हो सकता है कि ये इस तरह से रोटेट करेगा, या ये हो सकता है कि ये पेन जो है अपने ही एक जैसा इसमें ये रिफिल है तो इसी रिफिल के अराउंड घूमेगा, इसी रिफिल के अराउंड, न ये आगे जा रहा है न पीछे जा रहा है, न ये रोटेशन कर रहा है। ये इसको टॉर्शन बोलते हैं। ये अपने ही एक्सल में घूम रहा है, ये अपने ही एक्सल में घूम रहा है, मैं इसको अपने ही रिफिल पे घुमा रहा हूँ, इसको टॉर्शन बोलते हैं। तो दिस स्पेशल केस ऑफ टॉर्क वेयर टॉर्क कॉजेस रोटेशन ऑफ सेगमेंट अलोंग इट्स एक्सिस। इसमें इस पेन में जो है रोटेशन हो रही है, रोटेशन हो रही है, और एक्सिस क्या है? एक्सिस है रिफल। जब बोन में टॉर्शन बढ़ता है तो उसकी वजह से जो है बोन में स्पाइरल फ्रैक्चर होता है।